नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान के ग्रामीणों ने जिला परिषद में ज्ञापन सौंपकर ग्राम सभाओं में नियमों की अनदेखी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सामान्य ग्राम सभा के लिए 15 दिन और विशेष ग्राम सभा के लिए 3 दिन पूर्व एजेंडा जारी होना अनिवार्य है, लेकिन अब केवल 24 घंटे की नोटिस पर सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ग्रामीणों ने तय तिथियों पर ही सभा आयोजित करने की मांग की ताकि आमजन की भागीदारी बढ़े। उनको लेकर यहाँ पे आए। मैं मनोज यादव, जिला अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ। हमारी मुख्य मांग है वो पदोन्नति नहीं होना है। उसकी वजह से पूरे समग्र में भयंकर रोष उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के घेराव का कड़ा फैसला हमें लेना पड़ा है। उसके साथ साथ ही हमारी वेतन विसंगति, ट्रांसफर नीति समेत 11 मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर हम लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विशेष रूप से पदोन्नति का तो इस तरह का प्रकरण है कि आज पूरे प्रदेश में लगभग 2500 पद सहायक विकास अधिकारियों के, 800 पद अतिरिक्त विकास अधिकारियों के और लगभग 200 पद विकास अधिकारियों के खाली है, जिन पे सरकार किसी भी, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे उपखंड अधिकारी हो, इनको अतिरिक्त चार्ज दे देकर सरकार अपना काम निकाल रही है, लेकिन पदोन्नति करने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से ग्रामीण विकास की पूरी व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। इसकी वजह से निचले तबके के कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश उत्पन्न हुआ है। उसके लिए हम आज ज्ञापन देने श्रीमान सीओ साहब के यहाँ जिला परिषद पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद। कितने लोग आप यहाँ पर पहुंचे? लगभग हम 60-70 लोग अभी यहाँ उपलब्ध आ गए हैं, और भी लोग साथी रास्ते में हैं जो दूर दूर के ब्लॉक के, जैसे नीमराना है, थानागाजी है, कठूमर है, कोटकासीम है, उन ब्लॉकों से अभी साथी रास्ते में वो पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी। अलवर में 23 मार्च शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा समेत जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। सभी ने माल्यार्पण कर वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया। वन मंत्री ने युवाओं से प्रेरित होकर देशभक्ति अपनाने की अपील की। अमर शहीद जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया और उन्होंने अपनी जान दे दी, अच्छे परिवार से, अच्छे खेतियर, लेकिन देश के लिए जान दे दी। अकेले उन्होंने नहीं, उनके साथ स्वर्गीय श्री सुखदेव राजगुरु 3 शहीद हुए। उनको फांसी होनी थी 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेजों ने डर करके देश भड़क जाएगा, एक दिन पहले फांसी दे दी। आज हमने उनको माल्यार्पण किया है। हम थोड़ी सी गर्मी में, थोड़ी सी सर्दी में, थोड़ी बरसात में कुमड़ा जाते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। हम बलिदान न दें, कम से कम देश के लिए इस समय वैभवशाली भारत बने, परम वैभवशाली भारत बने, विश्व गुरु बने, भारत अखंड बने, इसके लिए कल्पना करें। शहीदों को याद करके ये आज़ादी नेहरू और गांधी ने नहीं दिलवाई, ये आज़ादी दिलाई भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीदों ने, और साथ में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से हम लोग सब गर्व से को हम हिंदू हैं। इसलिए भगत सिंह को याद करते हुए, अमर शहीद भगत सिंह को याद करते हुए मैं उनको आज माल्यार्पण करने आया हूँ। और इस चौराहे पर, यहाँ पर उनके याद में बहुत बड़ा कीर्तन सत्संग भी हो रहा है और जनता यहाँ पर आई है। आप पत्रकारों को धन्यवाद कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आज संपूर्ण देश शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की शहादत का दिवस मना रहा है। आप तीनों के बलिदान से जब भारत माँ अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, आप तीनों ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपनी शहादत देके, अपना बलिदान दे करके भारत माँ की उन बेड़ियों को काटने का काम किया। और मैं इस अवसर पर अलवर में जो भगत सिंह सर्किल है, वहाँ पे हर वर्ष की भांति यहाँ पे कव्वाली का आयोजन होता है और शहीद आजम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम सब लोग उनको भावांजलि देते हैं। इस अवसर पर मैं तो अलवर ही नहीं, राजस्थान ही, पूरे देश के विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में कुछ अंश भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के जो देश के प्रति ललक है, देश के प्रति समर्पण है, यदि आपने कुछ कार्य उनके भी ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से भारत माँ आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगी। उससे बनने से कोई भी हमको नहीं रोक सकता।
अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अलवर जिले के बियाबास में घायल युवक विजेंद्र सैनी की उपचार के दौरान मौत हो गई है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मौके पर उपस्थिति दर्ज कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर जिले के मंडावर में नवविवाहिता कोमल मीना की संदिग्ध मौत पर पीहर पक्ष ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। परिवार ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद से जांच शुरू कर दी है।
रामगढ़ के सहजपुर में प्रधान नसरू खान की अगुवाई में साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बैठक आयोजित हुई है। ग्रामीणों ने समाज को एकजुट कर ठगों के खिलाफ निगरानी कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। प्रधान ने चिताया है कि अब अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समाज पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करेगा। अलवर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कार्यशाला में संस्था प्रधान और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में निजी विद्यालयों के सामने आने वाले नियमों और सरकार के नए आदेशों के समाधान पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष लाला राम ठाकुर ने कहा कि अनावश्यक नियमों का विरोध किया जाएगा और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। सर बताएं आज की आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान संघ की तरफ से ये विद्यालय में जो नियम चलते हैं और गवर्नमेंट के जो नए नए नियम आते हैं उन नियमों की घेराबंदी कैसे की जा सकती है, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं, अनावश्यक नियमों का जो लगान हमारे ऊपर किया जाता है जो न होते हुए भी हमसे पालन कराने के लिए आग्रह किया जाता है, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और सारे नियमों पर एक 1 बाय 1 विचार किया जा रहा है। आगे क्या आगे जो नियम हम पर लागू नहीं होते हैं और हमें अनावश्यक रूप से दबाव दे करके उनको पालन करने के लिए कहा जाता है, हम उसका विरोध करेंगे। और अभी यहाँ से ये मीटिंग समाप्त होने के बाद में हम सब जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस जाएंगे और वहाँ उनको ज्ञापन देंगे। लाला राम ठाकुर और यहाँ का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान संघ का जिला। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट पे भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। कोट कासिम के जोड़िया गांव में बाबा दौलतनाथ छठी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अरविंद सूटवाल और भाई हंसराज जी ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में अब तक 15 टीमें हिस्सा ले चुकी हैं। विजेता टीम को 11,000 रुपए और उपविजेता को 5100 रुपए पुरस्कार मिलेंगे। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों को खेल भावना और उत्साह के साथ खेलने का संदेश दिया गया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। तिजारा के श्री बागची दूधाधारी हनुमान मंदिर में 2 अप्रैल को जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 31 मार्च से अखंड श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होगा और 1 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति होगी। इसी दिन दोपहर 3:15 पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 2 अप्रैल को प्रभात फेरी, श्रृंगार आरती, सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडार आयोजित किया जाएगा। शाम को नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रात्रि में महाआरती व 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर फूलों और विद्युत सजावट से सजा रहेगा। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गुप्ते यादव बलरामपुर निवासी जयपुर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की कारण राजगढ़ अलवर मार्ग स्थित अलई ग्राम के बाहर महादेव धुनी वाले स्थल पर 25 मार्च को बाबा शिवदास महाराज की पंचम पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर भजन कीर्तन, सत्संग और विशाल भंडार आयोजित किया जाएगा। श्रद्धालु और स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। धार्मिक वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का समागम होगा और ये अवसर क्षेत्रवासियों के लिए विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखेगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, भाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, भाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जिसको जो मांगना है मेरे बाबा से अरदास करके मांग लो, मांग पूरी हो जाएगी। प्रणाम बाबा को कर लीजिएगा, फिर मांग पूरी हो